साल है 2009। एक ऐसा आइडिया जिसमें दुनिया बदलने की ताकत थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये कहानी किसी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े संकट से शुरू होती है। और संकट कितना बड़ा था? उनकी हफ्ते भर की कमाई थी सिर्फ $200। जी हाँ, सारी मेहनत के बाद सिर्फ $200। ये किसी भी स्टार्टअप के लिए समझिए दिवालिया होने का सिग्नल था। इस दौर को फाउंडर्स में खुद एक नाम दिया था, हॉरिजॉन्टल ड्रमस्टिक। मतलब ग्रोथ जो किसी हॉकी स्टिक की तरह ऊपर जाने के बजाय एक ड्रमस्टिक की तरह जमीन पर सपाट पड़ी हुई थी। ये उनके वजूद की लड़ाई थी। तो सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें चाहिए थे सिर्फ $1.5 लाख। इससे उनकी कंपनी की कीमत सिर्फ $1.5 मिलियन होती। बहुत वाजिब मांग थी। उन्हें बस एक हाँ की जरूरत थी। और इसी उम्मीद में उन्होंने सिलिकॉन वैली के 7 बड़े इन्वेस्टर्स के दरवाजे खटखटाए। लेकिन हुआ क्या? दरवाजे एक एक करके उनके मुंह पर बंद होने लगे। पहला जवाब आया, इस आइडिया के लिए कोई मार्केट ही नहीं है। दूसरा जवाब तो उनके आइडिया के दिल पर चोट जैसा था। इन्वेस्टर्स को लगा कि कोई किसी अजनबी पर भरोसा कैसे कर सकता है, ये आइडिया ही पागलपन लग रहा था। और तीसरा जवाब समझिए कि ताबूत में आखिरी कील थी। सातों के सातों इन्वेस्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। संदेश साफ था, आपका आइडिया नहीं चलेगा। जब सारे परंपरागत रास्ते बंद हो गए तो इन फाउंडर्स ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। तो इस स्लाइड पर जो दिख रहा है ना, वो उनकी हताशा और क्रिएटिविटी का सबूत है। प्लान ए था प्रोफेशनल इन्वेस्टर से पैसा उठाना, और प्लान बी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओबामा ओज और कैप्टन मैकिन्स नाम के सीरियल बॉक्स बेचना। सोचिए, एक टेक कंपनी अब नाश्ते का सीरियल बेच रही थी सिर्फ जिंदा रहने के। और कमाल की बात यह है कि ये जुगाड़ काम कर गया। उन्होंने सीरियल बेचकर $30,000 जुटा लिए। ये वो पैसा था जो उन्हें किसी इन्वेस्टर ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिद और क्रिएटिविटी ने दिया था। देखिए, इस पैसे से कंपनी की लाइटें तो जलती रहीं, लेकिन असली समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी थी। ग्रोथ अभी भी 0 थी। वो हॉरिजॉन्टल ड्रमस्टिक का दौर खत्म नहीं हुआ था। और फिर कहानी के सबसे मुश्किल मोड़ पर उन्हें एक ऐसी सलाह मिली जो पूरी तरह से टेक स्टार्टअप की सोच के खिलाफ थी। लेकिन इसी सलाह ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उनके मेंटर पॉल ग्राहम ने उनसे पूछा, न्यूयॉर्क में हो क्या रहा है? लोग बुकिंग क्यों नहीं कर रहे? जब फाउंडर्स ने अपनी न्यूयॉर्क की लिस्टिंग्स को ध्यान से देखा, तब उन्हें जवाब मिला। प्रॉब्लम कोड में नहीं, तस्वीरों में थी। फ्लिप फोन से खींची गई धुंधली अंधेरी तस्वीरें, जिन्हें देखकर कोई भी वहां रुकना नहीं चाहेगा। भरोसा बनने से पहले ही टूट रहा था। तो जब उन्हें तस्वीरें सुधारने की सलाह मिली, उनका पहला रिएक्शन क्या था? यही, लेकिन पॉल, ये काम स्केल नहीं होता। हम एक टेक कंपनी है, हमारा काम कोड लिखना है, घर घर जाकर तस्वीरें खींचना नहीं। ये उनकी सोच के दायरे से बिल्कुल बाहर था। और यहीं पर वाई कॉम्बिनेटर के पॉल ग्राहम ने वो ऐतिहासिक सलाह दी, तुम्हें वो काम करने होंगे जो स्केल नहीं होते। अगर आज प्रोडक्ट को ठीक नहीं किया तो भविष्य में स्केल करने के लिए कोई कंपनी ही नहीं बचेगी। ये एक पल में उनकी पूरी सोच को बदलने जैसा था। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने पारंपरिक टेक की दुनिया की सलाह को नजरअंदाज किया, न्यूयॉर्क की फ्लाइट ली, एक महंगा कैमरा किराए पर लिया और खुद मेजबानों के घर जाकर प्रोफेशनल तस्वीरें खींची। उन्होंने समस्या को एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक डिजाइन प्रॉब्लम की तरह हल किया। और नतीजा तो कमाल था। सिर्फ एक हफ्ते में उनकी हफ्ते की कमाई $200 से सीधे $400 हो गई, डबल। 8 महीनों में पहली बार उनकी कमाई बढ़ी थी। उस एक नॉन स्केलेबल काम ने तुरंत नतीजा दे दिया। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एयरबीएनबी की नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा रास्ता जो हमें बार बार उन लोगों की कहानियों में दिखता है जो कुछ नया और बड़ा करते हैं। रिजेक्शन अक्सर सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ये जो आइडिया है ना कि शुरुआती रिजेक्शन और छोटे हाथ से किए गए काम ही बड़ी सफलता का रास्ता खोलते हैं, ये हमें इतिहास में हर बड़े इनोवेशन के पीछे देखने को मिलता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। जेके रोलिंग को 12 बड़े पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। कर्नल सैंडर्स की चिकन रेसिपी को 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया। और पोस्ट-इट नोट्स, वो तो एक बेकार गोंद बनाने की कोशिश का नतीजा थे। इन सभी मामलों में सफलता किसी बड़े फॉर्मूले से नहीं, बल्कि एक छोटे इंसानी पल से मिली।
तो इन सभी कहानियों से हमें वो कौन सा सबक सीखना चाहिए जो असल में बड़े पैमाने पर काम आता है? और सबसे जरूरी बात यह है कि अक्सर सबसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाले समाधानों की खोज छोटे, हाथ से किए गए और अव्यावहारिक लगने वाले कामों से ही होती है। तो सबक ये है कि हर समस्या का हल कोड की नई लाइनों में नहीं, बल्कि इंसानों को समझने में छिपा होता है। अपने पहले ग्राहकों को जानने का सबसे अच्छा तरीका वही काम करना है जो स्केल नहीं होता। और जब दुनिया ना कहे तो याद रखिए कि ये आइडिया की नहीं, बल्कि गेट कीपर्स की कल्पना की विफलता हो सकती है। तो अंत में एक सवाल, वो कौन सा छोटा, अव्यावहारिक और नॉन स्केलेबल लगने वाला कदम हो सकता है जो अगली बड़ी सफलता का ताला खोल दे? सोचने वाली बात है।